यूएई में तारीख में पहली बार पेट्रोल का जो प्राइस है 4.63 दिरहम्स पर लीटर तक पहुंच चुका है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यूएई में, और ये जो महंगाई है ये और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा यूएई के अंदर। इस कंडीशन में आम आदमी की जो सैलरीज़ हैं वो बढ़ना भी नागुज़ीर हैं। अगर सैलरीज़ नहीं बढ़ती तो एक आम आदमी के लिए, एक आम वर्कर के लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात तमाम दोस्तों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। जैसा कि आप सबको पता है, जो लोग यूएई में रहते हैं, दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएई के अंदर जो पेट्रोल का प्राइस है वो 4.63 दिरहम पर लीटर तक पहुंच चुका है। कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो 1 दिरहम से भी कम में पर लीटर जो पेट्रोल है वो मिलता था। मतलब वहाँ 1 लीटर पानी की बोतल जो है वो 1.5 दिरहम की थी और 1 लीटर पेट्रोल पानी से ज़्यादा सस्ता मिलता था यूएई के अंदर। लेकिन अभी अगर आप सिर्फ पिछले 6 महीने की बात करें तो फरवरी से लेके अभी जुलाई तक जो पेट्रोल का प्राइस है वो तकरीबन 76% तक इंक्रीज़ हुआ है, तकरीबन डबल हो गया है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से हर चीज़ का, हर ज़रूरत की जो चीज़ होती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ले लीजिए, टैक्सीज़ को ले लीजिए, या जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, मेट्रो सिस्टम है यूएई के अंदर, उनका जो फेयर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। इसके बाद जो खाने पीने की अशियाँ हैं, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो फूड कमोडिटीज़ हैं, डेफिनेटली उनका प्राइस भी बढ़ रहा है और ये मज़ीद बढ़ेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, यार हमारे पास तो गाड़ी है नहीं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो हमें क्या परवाह है। मेरे भाई, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो ये हर उस इंसान की ज़िंदगी पर अफेक्ट करता है जो इस दुनिया में रहता है, क्योंकि आपको चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, आप चीज़ें ख़रीदते हो, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें आप बाय करते हो। जब वो आप चीज़ें बाय करते हो, आपका एक मंथली बजट होता है, आप ग्रोसरी बाय करते हो, आप अपने लिए कपड़े ख़रीदते हो, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हो, बिल्स होते हैं आप वो पे करते हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है वो आप पे कर रहे होते हो, रेंट, अगर आप रेंट के घर में रहते हो तो आपको रेंट पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल का प्राइस जैसे इंक्रीज़ होता है, सारी चीज़ों का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर आप खेती बाड़ी करते हो, आपकी फसलें हैं, तो आप ये सोचते हो, यार अगर मैं तो फसल उगाता हूँ, ज़मीन में बीज बोता हूँ तो पौधा निकलता है, उसको बेच के पैसा कमाता हूँ, उसके ऊपर पेट्रोल का क्या असर होगा। भाई, उसके ऊपर भी पेट्रोल का असर होता है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, आप फसल उगाते हो, उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाते हो, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की मशीनरी चलाते हो, अद्वियात यूज़ करते हो। अद्वियात जहाँ बनती है उन कंपनीज़ के को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन जो अद्वियात होती हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। हर चीज़ दुनिया की, कोई भी चीज़ हो, आपका कपड़ा, आपका लट्टा, आप जो खाते हो, हर चीज़ उसका जो दारोमदार है वो पेट्रोल के ऊपर है। इस वक्त अभी तक ये दुनिया जो दूसरे रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनके ऊपर कन्वर्ट नहीं हुई। ज़्यादातर जो हमारी इकोनॉमीज़ हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, जो भी चीज़ें, वो सब डिपेंड करती हैं पेट्रोलियम के ऊपर। अब सैलरीज़ बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि अगर पेट्रोलियम की प्राइस इसी तरह बढ़ती रही और महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो एक आम आदमी का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ख़ास करके यूएई के अंदर। यूएई एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो कम हैं। ये वो कंट्री है जो सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट, आटा, चावल, दालें, हर चीज़ जो है वो इंपोर्ट करता है। गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, हर चीज़ इंपोर्ट होती है यूएई के अंदर। जो कंट्रीज़ इंपोर्ट ज़्यादा करती हैं उनमें जो प्राइस होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। फिर जो इंडस्ट्रीज़ ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ज़ाहिर है उनको भी अपनी जो प्राइस है वो बढ़ानी पड़ती है। हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वो जब अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ाएंगे और बढ़ाकर वो एक्सपोर्ट करेंगे यूएई,
तो चीज़ जब महंगी आएगी तो वो डेफिनेटली मार्केट में महंगी बिकेगी। अब एक आदमी की सैलरी अगर 3,000 दरहम है, उसने अपना एक मंथली बजट बनाया हुआ था आज से 6 महीने पहले कि मैं भाई 2500 दरहम जो है वो महीने के खर्च करूँगा, 500 दरहम मेरी सेविंग होगी। अब उसका बजट डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब इसलिए होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उसको महंगी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है वो खड़ी कर दी हैं, ज़्यादा नहीं चला रहे इसी वजह से, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड इसलिए नहीं कर पा रहे, 6 महीने पहले तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग का पर लीटर था पेट्रोल, अब 4.63 तक पहुंच चुका है पेट्रोल का प्राइस। तो डबल पड़ रहा है। पहले बंदा जाता था 40 दरहम में उसकी टैंक फुल हो जाता था, वो आराम से अबू धाबी तो क्या अरेन तक भी चला जाता था, फुजेरा चला जाता था, कोई इशू नहीं था। अब आपका जो पेट्रोल का टैंक है वो 200 दरहम से भी ऊपर में जाके फुल होता है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं सोच सकते कि वो अब लॉन्ग रूट्स पे जाएंगे, वीकेंड्स बनाएंगे, क्योंकि उससे उनका जो बजट है वो डिस्टर्ब होगा। वो जो सेविंग कर रहे हैं, जाहिर है हर बंदा जो यूएई में जाता है वो पैसा कमाने के लिए जाता है। कंपनी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं कर रही, कुछ कंपनी सोच ज़रूर रही हैं लेकिन अभी तक कंपनीज़ ने सैलरी इंक्रीज़ करना स्टार्ट नहीं किया। इन्फ्लेशन की वजह से सैलरीज इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सैलरीज इंक्रीज़ नहीं होती तो एक आम आदमी, एक आम वर्कर जो यूएई में रहता है, मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप अपनी फैमिली के साथ अगर यूएई में रहते हो तो 6 महीने पहले अगर आपका मंथली जो खर्चा था वो 4,000 दरहम था, तो अब आप आइडिया लगा लें, अंदाज़ा लगा लें कि वो 6,000 से भी ऊपर जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो रेंट है घरों का वो भी बढ़ रहा है, जितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है उतना ज़्यादा रेंट भी बढ़ रहा है। उसके अलावा जो ग्रोसरी है वो भी आपको महंगी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन आपको महंगी पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी जो है जिसमें आप महीने का अगर 1500 का पेट्रोल भरवाते थे या 1,000 दरहम का पेट्रोल भरवाते थे, तो अब अगर वही आपने रूटीन रखनी है अपनी, तो आपका पेट्रोल डबल पैसों में जो है वो भरेगा। फैमिलीज़ के साथ सरवाइव करना इस वक्त यूएई में एक आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर कंपनीज सैलरीज इंक्रीज़ नहीं करती तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक आम वर्कर के लिए। अभी यूएई में भी नए नए टैक्सेस आते जा रहे हैं, अभी कॉर्पोरेट टैक्स भी लगने वाला है 2023 से। उसके बाद जो महंगाई है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। ज़ाहिर है जो कंपनीज़ के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, जो प्रोडक्शन करती हैं या जो ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, जब कॉर्पोरेट टैक्स उनके ऊपर लगेगा तो वो अपनी जो प्राइस हैं, जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है उसको इंक्रीज़ करेंगी। जब वो इंक्रीज़ होगी तो आप ये समझ लें कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो और मज़ीद बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए जो यूएई के अंदर कंपनीज़ हैं उनको चाहिए कि वो अपने वर्कर्स की सैलरीज़ को इंक्रीज़ करें। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो एक आम आदमी है उसकी बाइंग पावर कम होती जा रही है। जहाँ एक आम आदमी महीने में 6-7 टी शर्ट्स ख़रीद लेता था, 2-4 पैंट्स ख़रीद लेता था अपने लिए, उसने अपनी बाइंग को कम कर दिया है। जो बंदा 6-7 टी शर्ट्स ख़रीदता था, 5-6 पैंट्स ख़रीदता था, वो अब 1-2 के ऊपर आ गया है। जब वो 1-2 के ऊपर आ गया है तो वो बिजनेसमैन, वो बंदा, वो शॉप वाला जो गारमेंट्स का काम करता है, उसकी सेल कम हो गई, उसकी जो इनकम थी वो डेफिनेटली उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो बिजनेसमैन भी इस तरीके से सरवाइव कर रहा है, वो भी जो है वो इन्फ्लेशन का शिकार हो रहा है, महंगाई का शिकार। उसकी भी जो आमदनी है वो भी कम होती जा रही है। न सिर्फ गारमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब लोग अवॉइड कर रहे हैं। जो लग्जरी आइटम्स हैं वो अवॉइड कर रहे हैं लोग उनको परचेज़ करने से। अगर वो उन चीज़ों को परचेज़ करते हैं तो उनका पूरा का पूरा जो बजट है वो आउट हो जाता है। तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है। अब यूएई में भी उम्मीद करते हैं कि जो कंपनीज़ हैं वो लोगों की सैलरीज़ इंक्रीज़ करेंगी। अगर इंक्रीज़ नहीं होती तो ये जो पेट्रोल का प्राइस है फ़िलहाल रुकने वाला नहीं है, ये मज़ीद और बढ़ने वाला है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।